जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सुलभ भई होई। मम दर्शन फल पर अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा, कौने देव बराय बिरग हित, कौने देव बराय बिरग हित, हठी हठी आधर उदारे, खंडित व्याध पसान बिटप जग, खंडित व्याध पसान बिटप जग, जवन कवन विधितारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, 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 तना ना दे रे तना ना दे रे, तना ना दे रे तना ना दे रे,
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। श्री रामचरितमानस गंगा में अवगाहन करे बर सकलाय जम्मू श्रोता समाज श्री कृष्ण मानस मंडली चैनगंज आप जम्मू के श्री चरण में प्रणाम करते हैं। भैया हो दाई हो, भौतिकता के चकाचौंध में सराबोर जम्मू मनखे के जिंदगी कोनो लक्का करोबर उसरत नहीं है। और जिंदगी के ऐसन अनमोल बेरा में से एकाध कनिक बेरा निकाल करके हम आप भगवान के गोठ पर दे देथन तो हमर आप जम्मू झन के जिंदगी धन हो जाते। जिंदगी धन कब हो ही राम के गोठ करबुन तब। संत मन गला कथे एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की आध, तुलसी चर्चा राम के कटई कोटि अपराध। एकरे से ती राम के गोठ हमर और आप जम्मू झन के जिंदगी पर बहुत जरूरी है। आओ श्री रामचरित मानस के अरण्य कांड जिन वन कांड कथे भगवान अपन अनुज लखन लाल जी और जगत जननी सीता के संग में बनगिन गड़बड़ हो गए का बनगिन तब तो बनिंगा बन नहीं जाती तो भगवान कैसे बनतीन जी। असली बनैया बोला कथे जेन हम पहली दूसर ला बनाते तेकर पाछू अपन बनते। तो अब दूसरा ला पहली बनाना है तो खुद ला बिगड़े बर घलोक लागते। भगवान है बिगड़ गई कैसे बिगड़ी देखा तो भगवान के अर्धांगिनी जगत जननी सीता के अपहरण हो गए। भगवान खुद बिगड़ गए लेकिन दूसर ला बनावत चलत है। बनाए के सिलसिला भगवान के शुरू हो गए हैं और यही सिलसिला में भगवान जन है रामचरित मानस में एक वो पात्र ला बनाए बर जात है जिन हम और आप मन सबरी के नाम से जानता। श्री रामचरित मानस के सबरी आज सब कहते भगवान आतीन आही कहीं बे तत्केच में भगवान आई जी भगवान आए एक लिए व्यवस्था के आवश्यकता पड़ते। रामचरित मानस उदाहरण है जेन मन भगवान आए कहीं व्यवस्था करीस भगवान ओकर कर खुद होके गिस ओ मन बलई नहीं तैयार कहीं के। और ऐसने पात्र में से एक पात्र है रामचरित मानस के सबरी जेकर कर भगवान खुद होके गए और कैसे गए बोले अपन नारी के विरह में और खोजब गए है पता करे बर गए है। बाबा तुलसीदास जी महाराज जिन पंक्ति में आपके बीच कुछ कहना चाहते हैं। ये सीता खोजे बर गए है और सीता खोजे बर जाने वाला है। सबले पहली तो माँ सबरी कुछ दिस तेल न स्वीकार करीस मस्त खा पी डरीस ओकर बाद में बहुत कन बात कोठिया डरीस नौदा भक्ति बता डरीस और ओकर बाद में और कुछ कोठिया डरीस। बाबा तुलसीदास जी महाराज जिन बात लिखना चाहते का जोगी वृंद दुर्लभ गति जो तो कहूँ आज सुलभ भई सोई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा। बोले राम भद्र भगवान की जय। भगवान राम कथे हे भामिनी जोगी मल्ला
जैन गति है दुर्लभ है, आज वह तोर बर सुलभ होगी। मोर दर्शन के जैन फल है वो अनुपम है। और कैसन अनुपम है कि बोले मोर दर्शन से जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव अपन निज अर्थात अपन स्वयं के सहज स्वरूप ला पादार्थ है। जैन चौपाई में आप क्या गोठियाए बरे से कह के हमार मन संचालक भैया जी के निर्देश हमला मिले हैं। ये वही चौपाई के सोझा अर्थ आए जी जिन अभी हमन आप मन के आगू जस के तसरा के हम आओ यही चले एक कनिक फरिहाद देखन भीतरौंधी बात हमर और आप मन कले बाबा तुलसी महाराज कुछ कही दे हुई तो देखन खुदिया के मिल जाए। बहुत अच्छी बात है। काबर बड़े बड़े संत महात्मा विद्वत जन ऋषि मुनि हमर अग्रज मन कर ले और हमर गुरु जन मन कर ले जैन मोती हमन बटोर बटोर के राखे हन जी वो आप मन के आगू बगरावत हन। हमर कुछ थोड़े हरेगा जम्मो सकेलल ताय और सकेलल बगरा देम कौन समार अखर होही जी फोकट में पाहन भैया आपो मन चाहो सकेल लो ना। बाबा तुलसी महाराज का कहना चाहते तेल ये सबरी कौन है जिन सब्र कर सके और सबरी कहना चाहिए। सबरी एक आध दिन दो दिन सब्र करे बाप रे एकर नाव है घलोक सबरी रखा है ते वो धरल नाव टिप्पा नाव कथे। आज के जमाना में लोगन मनो का नाव टिप देगा कथे तो इसमें हरे एकर नाव दूसरा रही जी परिवार में ओकर नाव बढ़िया धरे रही है दाई दादा मन श्रमणा नाव धर रही है। लेकिन सबरी कैसे पड़ गए तो बोले जैसे हम आम बोल चाल के भाषा में निकथनगा तेली घर जन्म धरे तेलीन हो गए कलार घर धर्म धरे कलारीन हो गए तो ऐसने कही नहीं थन तो ऐसने हरे साबर जात के भील के घर में एक जन्म हो रही से तो लोगन मनोलहा सबरी सबरी कही ने वही सबरी नाम हो गए ओकर असली नाम लोग कोनो नहीं जाने तो सबरी छोटे मोटे घर के हड्डी से कटका दिन तक तपस्या करे वो ये जन्म ला छोड़ अपन आगू जन्म से घलो भगवान के अगोरा करे है सबरिया। बड़े राजा महाराजा के घर परिवार के हरे राजा महाराजा कर ब्याह है गेरी से सब कुछ संपन्न रही से भगवान के भक्ति नहीं मिलत रही से एक से त्रिवेणी संगम में प्राण दे देते और दूसरे जन्म में ये साबर जात के भील के घर में जन्म धरते भगवान के आस्था लेकर के भगवान के प्रति आस लेकर के प्राण त्यागे है। यहू जन्म में भगवान के प्रति उनकर प्रेम है बिहाव होत रहते बरतिया आने वाला है। बाजू के कुछ दूर के कमरा में छेरी भेड़ी मन के आवाज है ऐस अपन ककल पुछिस कका का के आवाज आथे बड़ नरियात है मन ओकर कका कथे बेटी आज पर बरतिया अवैया है ओकर बारात मन के व्यवस्था भर एमन राखे हन हमन कैसे करहु एलमार के खवाबो सबरी कथे वाह मोर बिहाव होही मोर बर पति मिलही मोर घर बनही और काकरो जीवन उजड़ही मोला ये बर्दाश्त नहीं है। सबरी के अंतःकरण में विरक्ति आ गए और निकल गए और जा करके मातंग ऋषि के शरण में जाके ओकर आश्रम में अपन सारी जीवन गुजार दी। ऋषि गुरु महाराज कथे कि बेटी चिंता मत कर एक दिन भगवान ही वनवासी वेश में ही तब से अगोरा करत रही सबरी और आज वो सबरी के अगोरा जिन है वो अगोरा पूर्ण हो गए। श्रामकृत मानस के भक्ति के साथ साथ स्वरूपा माँ सबरी जिन है वास्तव में माया जरूर आए पराभक्ति अपराभक्ति के जैन चर्चा आते वो में ये भक्ति के साक्षात स्वरूप है किंतु सामान्य आम तौर पे हम और आप यदि चर्चा करना चाहबो तो ये माया अवश्य आए लेकिन कैसन माया है एक विद्या माया होते दूसरा अविद्या माया होते। श्रामकृत मानस के सबरी जिन विद्या माया है एक रचय जब गुण बजा के प्रभु प्रेरित नहीं
नहीं नच निज बलता के जिन्हा भगवान और भक्ति के साथ मेल के रास्ता बताते, ऐसा रास्ता बताने वाली ये माया है। एक वो माया जिन भगवान और भक्ति के बीच में दूरी करना चाहते, वो कौन जिन सुर्ख नखा कथन माँ शबरी आज जेकर करा भगवान पहुंचिन। एक बात बोल समझ में नहीं आए, भगवान राम सीता खोजैया कस लागते तू मल्ला मोलक नहीं लागे है? अरे भाई हमला कोनो खोजना है तो हम का करो घर जाथन, घर वाले व्यवहार के वशीभूत कथे बड़ दिन में आहस भैया आ बैठ चाह पी ले नाश्ता वास्ता करके जाबे तो का कथे खोजैया। नहीं भैया मोर को टाइम नहीं है जी, मैं राम बाइल खोजा ता हो जी ते ओकर बारे में कुछ जानत होबे बता। ऐसने तो कथे का कि ओकर घर चाह पियत बैठ जाते, ये सीता खोजैया है? खोजने वाला होतिस मान लो तो सीधा सीधा जातीस और जा करके पूछतीस कि मोर कर रुके टाइम नहीं है, नहीं रुक सको मैं। आते है ना एक काम कर ते जाना था सोकर बारे में तब बता, तो अभी तक के नहीं पूछे है ना, याद रखना। हाँ अभी तक नहीं पूछे है सीता कहाँ है, कहीं नहीं पूछे है, बल्कि जैन आई से आज बात में मां सबरी सादर चल रहे चरण पखारे बड़ी सुंदर आसन बैठा रहे। ये तो वो पात्र बन के सबरी है भगवान राम के चरण धो के सौभाग्य प्राप्त करने वाली। मानस में गिने चुने पात्र मन भगवान के चरण धो के सौभाग्य पाए। एक सबरी जिन भगवान के चरण धो के सौभाग्य पाते, एक केवट जिन भगवान के चरण धो के सौभाग्य पाते। ये घर के भक्त सबरी, वो घाट के भक्त केवट, और एक वो महाराज जनक जी जिन दामाद के रूप में भगवान लपाते और चरण धो के सौभाग्य पाते। आज वो सबरी के पास में भगवान पहुंचते और सिर्फ पहुंचे नहीं, सबरी जैन व्यवस्था देते हो व्यवस्था स्वीकार करते। बाबा तुलसी लिखते कंद मूल फल सरस्वती जे राम कहवानी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। एक दिन दो दिन लकोन कहे, जब जब मौका लगी तब तब सबरी के फल के बखान करते। ससुराल में किस ससुराल वाले मन बढ़िया व्यवस्था करीन, ओकर सारी सखा मन पूछिन रांधे हन के मिठाई नहीं, भगवान कथे मिठाई भर मिठा है वो फिर तो मन कथे फिर कहतस मने नी मिठा है तैसे लागत है, खुशी के मारे हमन फोरन लजरो परे होबो, भगवान कथे नी जरे है बढ़िया भूंजा है बढ़िया लागे है फिर तो फिर कथे काबर फिर लडालत हस महाराज। हो सकते हमन ज्यादा रसा कर परे होबो, खुशी के मारे हमन कहीं नहीं सूझत ना बड़ दिन में होते कर सेती। भगवान कहते नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, बढ़िया रांधे हो एकदम अच्छा रांधे हो मोल बहुत बढ़िया लागे है। फिर सबरी फल कसनी लागे है, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे जब जह भई पहुनाई तब तह कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। आज वो सबरी जिन भगवान रामचंद्र जी हा पूरा नवधा भक्ति बता डरीस और बताए के बाद सबरील कथे कि सबरी ये नौ में एक ठन भी जेकर कर है ना मोल बहुत प्रिय है और तोड़ करत पूरा पूरा नौ है ले। अरे जब पूरा पूरा नौ है तो नौल बताए कि का आवश्यकता रही से तो भैया भगवान सबरी वर नहीं बता है, बल्कि सबरी के बहाने हमर और आपके लिए 9 प्रकार के जन भक्ति है वो भक्ति ला भगवान बता देते। और बताए के बाद में कथे कि आज सोई अतिशय प्रेभामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे भामनी शब्द के प्रयोग करते, वो सुंदरी स्त्री रथे तेल लगते कर बर भामनी शब्द के प्रयोग होते। साहित्य में याद रखो कतिक सुंदरी रही सोही सबरी है। यहाँ तो एक निश्चित उम्र के बाद में चेहरा मोहरा हालत खराब हो जाते, कतिक दिन के उम्र रही वही सियान हो गई से तब बहुत सुंदरी है वो। याद रखो सुंदरी वो नहीं रहा जिन स्वरूप से होते, सुंदरी वो रथे जिन व्यवहार से सुंदर होते, आचरण से जे सुंदर है ओकल बढ़ करके सुंदरी संसार में कोई नहीं है। भगवान एक से थी बोले सुंदरी भामनी शब्द के प्रयोग करते और कहते
कि आज याद रख जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। जैन गति है जोगी बिंदला दुर्लभ है। एक झलनी की वृंद माने जतिक जोगी है संसार में, वो योगी एक योगी के पास में कतिक साधना रखे तेल याद रखो। योगी कौन लगत है? योग। योग माने जुड़ना। जेकर जुड़ाव हो सीधा सीधा ईश्वर के साथ में है, जेकर साधना करते ओकर साथ में है, वो योगी आए ओकर जुड़ाव है सीधा। एकर बात भी देखो, योगी है योग करते एक तरह के नहीं, कई तरह के योगी है। और योगी मन के अलग अलग पद्धति है, अलग अलग तरीका है। कोनो अष्टांग योग साधना करते, कोनो और कुछ साधना करते, साधना के हर पद्धति ला करते हैं मन। और तब इकर योग इकर जुड़ाव जन ईश्वर के साथ में हो जाते। एकर बाद भी बाबा तुलसी लिखते कि वो योगी मन ला घोलक वो गति सुलभ नहीं होए, दुर्लभ गति जोई। योगी मन मर भी दुर्लभ है। का वास्तव में योगी मन में दुर्लभ हो तो ही वो गति है? बोले हाँ दुर्लभ है। एकर सती कि जैसे जैसे सीढ़ी में चढ़त जबे नहीं तो सीढ़ी में चढ़े बाद में लोगन मन खाले डाल देखना पसंद नहीं करे। देखो जीवन में जब ज्ञान आते ना, ज्ञान के एक सिस्टम है, ज्ञान के एक पद्धति है। याद रखो ज्ञान जन होते वो खाले धार नहीं चले, ज्ञान अधरे अधर उड़ाते। और जेन अधरे अधर उड़ाते ते जमीन से जुड़ के कहाँ रही। और जेकर जिंदगी में भक्ति है वो भक्ति अधर अधर नहीं उड़ाए। काबर ज्ञान है स्वयं साध्य रथे, लेकिन भक्ति जन होते वो भगवान के कृपा साध्य रथे। एकर सती जोगी बिंदवर दुर्लभ है वो गति है। यानी ठीक है जुड़ाव हो गए है। तो ये कैसन गति हो सकते, का गति हो सकते? सदगति और दुर्गति के बाद हमारे आपके जीवन में आते तो ये कौन गति के चर्चा करते? हम दुर्गति तो कहीं नहीं सकन ना भाई। योगी है, योग साधना उनकर जीवन में है, दुर्गति तो है नहीं है। लेकिन ये कौन गति के बाद भगवान रामचंद्र जी है सबरी के साथ करना चाहते? एकर पहली कि औ कुछ गोठियान छोटकुन भजन आप मन के आगू परोसथन तेकर पाछू यही बहुत कन बाज गए एला आपके बीच रखे के उदिम करबो। याद रखना जीवन में भगवान के प्रति लगाव हो। अभी तक ते सुते रहे कोई बात नहीं, अब तो जाग जा। बाबा तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में यही बात ला तो कही थे। अब का कही थे? अब लो नसानी अब ना न सही हूँ, अब लो नसानी अब ना न सही हूँ, अब लो
कंचन ही कसई अब लो न सारी, अब ना सही हो, अब लो न सारी। सगम सगम धनि सनि रम धनि रम गम अब लो न सारी, अब ना सही हो, अब लो न सारी। सनि रम धनि सनि रम धनि रम गम अब लो न सारी, अब ना सही हो, अब लो न सारी। मग 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 धनि सनि रम सनि रम अब लो न सारी, अब ना सही हो, अब लो न सारी। पर बस जानी हसो इन पर बस जानो सो निज बस होए न हसई हो ओ मन मधुकर पन के तुलसी रव, मन मधुकर पन के तुलसी रव, पति पद कमल बसई अब लो न सारी, अब ना सही हो, अब लो न सारी, अब ना सही हो, अब लो न सारी, अब ना सही हो, अब लो अब ना सही हो, अब लो अब ना न सही अब न सही। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ बलि सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान राम कथे सुन सबरी, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। जैन गति जोगी मल्ला दुर्लभ है, आज तोला सुलभ हो गए। देखो कौन गति दुर्लभ है। रामचरित मानस बढ़िया संकेत करते। जन्म जन्म मुनियतन, जन्म जन्म मुनियतन, जन्म जन्म मुनियतन कराही, यतन कराही, यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। राम कहु आवत नाहि, राम कहि आवत नाहि। जन्म जन्म एक जन्म ला कौन का है, जन्म जन्म तक के यत्न करते मुनि मन, लेकिन अंत में राम शब्द घलो मुख से नहीं निकल सके।
योगी मन योग साधना करते लेकिन भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो सके। और मतलब तो मुक्ति की आवश्यकता है ना, मुक्ति चाहिए। योग साधना में सीधे सीधे उनकर से मन मुलाकात करते, सीधा उनकर सन जाके जुड़ जाते, और उनकर सन जुड़ गए तो जुड़े के बाद में ओमल लीला के आनंद कहाँ मिल पाई, लीला के भगवान के लीला के आनंद ओमल्ला नहीं मिल पाए। जुड़ गए। कोनो सायुज मुक्ति पाना चाहते, कोनो सारूप मुक्ति पाना चाहते, कोनो सालुक्य मुक्ति पाना चाहते, कोनो सामीप्य मुक्ति पाना चाहते, कोनो सार्थ मुक्ति पाना चाहते, तो जैसन जैसन चाहते वो तो ओमल्ला मिल गए, लेकिन वो गति नहीं मिल पाए। जैन गति के चर्चा आज भगवान रामचंद्र जी करना चाहते। भगवान के सगुण साकार स्वरूप जैन है, वो सगुण साकार स्वरूप के दर्शन ओमल्ला दुर्लभ रथे। योगी मन योगी योग करे के बाद भी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर पाए। भगवान जिन गति की चर्चा करना चाहते वो गति आज भगवान रामचंद्र जी कथे कि सबरी तो कहूं आज सुलभ भई सोई, वो गति तोला सुलभ हो गए। माने कोनो ला ऑप्शन दे दिया जाए कि तोला जैसन ढंग से जाना है तैसन जा सकते है। तोर बार कोई ऐसे हमार व्यवस्था में जावे ऐसे बात नहीं कही दी, तब लोगन मन कैसे करी चल बता भला। अपन हाँ तो जगन्नाथ वाले बात हो जाही ना। हाँ मन बहुत अकन कथा प्रसंग हमारे धर्म ग्रंथ मन में आते, कत को झल लगते हैं सहित ऊपर में जाके कोनो मन वरदान दे दिन ऋषि मुनि मन हा, लेकिन ओकर परिणाम का हुई जानतो। आज जैन बात के चर्चा होत है, भगवान राम सबरी कथे कि हे सबरी आज तोला वो जैन गति है वो गति सुलभ हो गए। जैन गति ला जोगी वृंद मन हा जोगी मन हा घलो नी पाए। ये कते गति बात आए, कौन गति आए तो स्पष्ट करना चाहते भगवान करते। और क्या कहते, मम दर्शन फल परम अनुपा। सबसे पहली तो बात है वो गति मोर दर्शन मिली, मोर दर्शन लेते हैं सहजता के साथ में पागे भगवान के दर्शन मिल गए सबरीला। एक दूसरी बात, भगवान के दर्शन के प्रभाव ये हरे, दर्शन के प्रतिफल ये हरे कि मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान के दर्शन के फल कैसन है, बोले परम अनुपम है। एक आदम थोड़े है जी, परम अनुपम। अनुपम लत आप मन समझ गयो, जेकर उपमा काकरो से नहीं दिए जा सके वो अनुपम आए, लेकिन परम अनुपम कथे। ये परम अनुपम का हरे तो बोले परम तत्व के बोध जेकर साथ में जुड़े हैं, परम तत्व के साथ जेकर जुड़ा हो जाते, सही मायने में वही परम अनुपम हो सकते। और आज परम तत्व सामने में खड़े हैं भगवान हाँ, और वो स्वयं अपन श्रीमुख से सबरील कहना चाहते कि मोर दर्शन के फल परम अनुपम हरे। और परम अनुपम काबर हरे तो बोले जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव जैन है वो अपन निज, ये निज का हरे जी, काला निज कहना चाहिए। तो निज माने स्वयं के, तो स्वयं के सहज स्वरूप का हो सकते, ये जीव के सहज स्वरूप का है, जीव के सहज स्वरूप है। लिखते बाबा जी महाराज, ईश्वर अंश जीव ईश्वर अंश जीव तन अमल सहज सुख। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो माया वस भयो
भगवान कहते कि मोर दर्शन के जेन फल है, भगवान ला दर्शन करे के फल, ये अनुपम फल ये होते कि जीव अपन सहज स्वरूप ला पा लेते। भगवान जेन भगवान के दर्शन के प्रभाव का है स्पष्ट करते भगवान है। सन्मुख होई जीव मोहि सन्मुख होई जीव मोहि जब जन्म कोटि अघनाश जीव ईश्वर के अंश आए ही ओकर सहज स्वरूप आए। सूत्रमन भले कथे कि ईश्वर रूख में जीव फर है कैसे फरते, आमा के रूप में जब आमा फरते, अमली के रूप में अमली फरते, तब ईश्वर रूख में जीव कैसे फरते। तो भैया ईश्वर के रूख में जीव ही फर ही एकर सेती कि संसार में आए के बाद में सबके अलग अलग सूत्र, गणित के सूत्र के हिसाब से अंश और हर के जेन बात आते वैसने चलते ये सूत्र लागू होते। तो याद रखो जीव ईश्वर के अंश आए, एकर सहज स्वरूप हरे ईश्वर के अंश, और एकर जेन लक्ष्य है वो काए बोले ईश्वर ला पाना है। और जब ईश्वर ला पाना है तो ये संसार में आए के बाद जीव असहज हो जाते। सहज स्वरूप ईश्वर के अंश आए लेकिन संसार में आए के बाद में असहज हो जाते। काकर से असहज होते तो माया बस भयो गोसाई, माया के बस में हो जाए के बाद में ये असहज हो जाते। तब ओकरो बर काट लिखी बाबा तुलसी हा भगवान राम स्पष्ट कर दी कि सन्मुख होई जीव मुहि जब ही कोटि जन्म अगनाश ही तभी, करोड़ों जन्म के अगर घलो पाप जेकर जिंदगी में होई और मोर सामने में आज थे वो जीव है तो वो सारी पाप नष्ट हो जाते। मतलब मोर दर्शन के अनुपम फल ही हरे कि जीव है अपन सहज स्वरूप ला मन ईश्वर अंश जीव अविनाशी कथे वो अविनाशी स्वरूप ला पा लेते वो जीव है। ये तथ्य है रामचरितमानस के। यही बात ला स्पष्ट करना चाहते भगवान रामचंद्र जी है, बाबा तुलसी कहना चाहते कि सबरी मोर दर्शन के अनुपम फल ई हरे कि जीव अपन सहज स्वरूप ला प्राप्त कर लेते। और आज ते वो दुर्लभ गति ला आज तो मिल गए जिनला जोगी वृंद मल्ला घलोक दुर्लभ रथे आज सहजता के साथ में तो मिल गए सहज स्वरूप लते पा डरेस। हम पहली आप मल्ल कहन ये भगवान रामचंद्र जी सीता खोजैया नो है बल्कि संसार के कल्याण करैया हरे सबरी ला बना दिस भगवान रामचंद्र जी है। एक ऐसे पात्र बना दिस श्री रामचरितमानस के जिन सही में भगवान राम के लिए एक सहायक बन गए। अभी तक नहीं पूछे है सीता के बारे में, अब पूछते भगवान राम है सीता सुध पा हंस पूछते हैं ले तो ये सीता खोजैया नो है भैया, ये संसार के कल्याण करैया हरे और जीवन में भगवान राम के साथ जेकर जुड़ाव हो जाते, राम जेकर आगू में चल जाते ओकर जीवन के कल्याण हो जाते। हम और आप भी भगवान के साथ जुड़न जैसे भी हो भगवान के साथ यदि हमारे जुड़ाव है, सबसे पहली बात गुरु के वचन के प्रति विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। और जेकर अंतःकरण में गुरु के वचन के प्रति विश्वास है ते कभू अपन उद्देश्य में असफल नहीं होए। और हम एक दिन 2-4 दिन होते तहन हम अस्कटा जतन हुई बुतल करथन यार कहीं नहीं होते। एक अतका दिन तक अगोरा करी सोई तेल सोचो है यहाँ तो 2-4 साल में लोगन मन के हालत खराब हो जाए यार मोला बस कट लागते ले उसने सबरी अस्कटाती तब नहीं अस्कटा है सबरी है। आवाज सही में भगवान कर ऐस और सिर्फ ऐस नहीं बल्कि और सम्मान दीस और सिर्फ सम्मान नहीं दीस बल्कि सबरीला सहज स्वरूप दे दीस। आज सहज स्वरूप पालिस ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन उमर सहज सुख राशि ये सहज स्वरूप माँ सबरीला दे देते। और आज
एक सेती जन गति सबरीला दीस भगवान रामचंद्र जी है रामचरितमानस के वो पात्र सबरी जिन महान बना करके रख दीस जीवन में। और भगवान सीता के खोज में निकले हैं। जाना तो है इनमें कोई दो मत नहीं है, हर जीव ल जाना है। सबरी भी वहां भेजते सही मायने में जहां जोग बिंद दुर्लभ गति जोई। अब एक स्थिति याद रखो, जाना जब स्वप्न है, जीवन के कोई ठिकाना नहीं है, संत मन के जेल कहना है। अब का ए जिंदगी के नए ठिकाना। अच्छा नियम में सोहर गाना है, अरे चलो कोई बात नहीं। अंजनी के लाला हनुमान जन्म धारे आज हो ललना, ओ ललना जन्म लिए आज हारे सुहर में तो गावो। अंजनी के लाला हनुमान जन्म धर आज हो ललना सोहर मंगल गावो। सोहर में तो गावो ललना सोहर मंगल गावो। सोहर में तो गावो। घड़ी लाला कुन घड़ी लाला मुरझाना मलिए है जी जाना मलिए हो ललना काहे नाम धराए सोहर में तो गाऊं। ललना काहे नाम धराए सोहर मैं तो गाऊं। कोने घड़ी लाला मोर जाना मलिए है मोर जाना मलिए हो ललना काहे नाम बधराए सोहर मैं तो गाऊं। ललना घड़ी लाला शुभ घड़ी लाला मुरझाना मलिए मुरझाना लिए हो ललना हनुमत नाम धराए सोहर में तो गावो। ललना बजरंग नाम धराए मैं तो गावो। ललना
कौन तोर माता, कौन तोर माता झुलावे, रानी पलना हिलावे, रानी झूलना लगावे, रानी भिंडिया लगावे, रानी कजरा पहिरावे, रानी पैजना पहिरावे, रानी करधन पहिरावे, रानी कंगना पहिरावे, रानी कुंडला लगावे, रानी बिंदिया लगावे, रानी कजरा हिलावे, रानी झूलना झुलावे, रानी पलना हो लाना। कोने कोने मैं तो भलैया स्वर मैं तो गाओ लाला। कोने कोने मैं तो भलैया स्वर मैं तो गाओ। अंजनी तो माता अंजनी तो झुलावे, रानी पलना हिलावे, रानी झूलना लगावे, रानी बिंदिया लगावे, रानी कजरा पहिरावे, रानी पैजना पहिरावे, रानी करधन पहिरावे, रानी कंगना पहिरावे, रानी कुंडला लगावे, रानी बिंदिया लगावे, रानी कजरा हिलावे, रानी झूलना झुलावे, रानी पलना हो राजा केसरी मैं तोर भलैया स्वर मैं तो गाओ। राजा केसरी मैं तोर भलैया स्वर मैं तो गाओ। राजा केसरी मैं तोर भलैया स्वर मैं तो गाओ। राजा केसरी मैं तोर भलैया स्वर मैं तो गाओ। लखन श्री राम चंद्र शंकर